यहाँ पे क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि मोलरता का मात्रक क्या है। सबसे पहला काम मोलरता का मात्रक। अब मोलरता का मात्रक होता है हमारा मोल पर लीटर। क्या करना है आपको, इसकी परिभाषा निकालने के लिए जो लीटर है उसके सामने आपको एक ऐड कर देना है, कर दिया। अब ये जो नीचे की चीज है गाइस, ये किसके लिए है, तो ये चीज होती है बिलियन के लिए, ठीक है। किसके लिए होती है, बिलियन के लिए। ऊपर वाली जो चीज होती है वो किसके लिए होती है, तो ये होती है विलेय के लिए, ये होती है विलेय के लिए। चलिए फिर क्या करते हैं, यहां से हम इसकी परिभाषा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या परिभाषा बनेगी, बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। विलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपको अपने शब्दों में यहां पर मेंशन कर देना है। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर किस तरीके से, क्या क्या अभी बोला है वो सब पूरा। बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके से हमारी डेफिनेशन क्या हो जाती है, बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मोलरता को किससे प्रेजेंट करते हैं, तो इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, एम से, कैपिटल एम, ठीक है। बना लेते हैं कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ओके। इसके बाद इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका देखो सूत्र होता है आपका मोलरता यानी कि कैपिटल एम इज इक्वल टू W अपॉन एम अपॉन वी, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है लीटर में, जहाँ करके लिख देना है कि कहाँ पर क्या चीज़ है आपका, तो जो आपका स्मॉल w है वो क्या चीज़ है, तो ये विलेय का भार है, विलेय का भार। m क्या चीज़ है, तो m है विलेय का अणुभार, अणुभार। b क्या है, तो ये है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और वो भी आपको लेना है